एक्टिंग में कभी ऐसा होता है कि जो ज्यादा फॉलोवर वाला इन्फ्लुएंसर है उससे एक्टिंग कराई जा रही है? द प्रॉब्लम इज तो थिएटर की एक्टिंग और टीवी के सामने या कैमरे के सामने की एक्टिंग में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? बहुत फर्क है। मडोका तुमने कैरेक्टर किया है, तो मैंने बेब्लेड में अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बट मडोका इज द ओनली वन जो मुझे, जिसका नाम भी याद है और मुझे आवाज भी याद है। जैसे चीकू और बंटी ना दोनों जहरीले बच्चे हैं, एकदम जो नहीं होते मम्मी नाक में दम कर दे। देयर वाज दिस वन मोर ओरिजिनल शो दैट आई यूज्ड टू डू, कलरी किड्स। हाँ, चुटकुला इसी आवाज में गाने गाता था, जैसे कागरी कागरी मुड़ी तो जो मैंने कोरियन ड्रामास किए हैं, माय नेम किया आपने, माय नेम, इटावॉन क्लास किया है, परफेक्ट कपल और लिंकन लॉयर भी आपने किया है। हाँ, एक तो वो कैरेक्टर बहुत कमाल है, ऊपर से आई लव एमा स्टोन। नहीं चली रहता है नो कोरोनो, बस इतना मैंने बोला और उन लोग को बहुत तेज हंसी आ गई। तो आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है? अटेंशन। दैट इज हाउ निमाड़की कमला स्टार्टेड। अच्छा, आई रिसीव दिस रैंडम मैसेजेस फ्रॉम फैंस जो बेब्लेड के दीवाने हैं, और उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स भेज दी जो मुझे याद भी नहीं था मैंने किया है। सो रंगाई त्रिनेत्र तिवारी करके एक एक्टर राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि हर कोई अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं काम करने गया है, और कैसे वो उन जिम्मेदारियों के और डेट के तले दब के वो मर जाता है, पता भी नहीं चलता है। अच्छा खुशबू, बहुत ही अमेजिंग तुम्हारी जर्नी रही है एज एन एक्टर। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, जैसे आजकल ना इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ गए हैं, है ना? और क्योंकि तुम तो एक्टिंग करती हो, मैं तो एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं डबिंग करता हूँ, बट डबिंग में भी हमारे काफ़ी कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स को दे दिए जाते हैं या एक्टर्स को दे दिए जाते हैं वॉइस आर्टिस्ट से निकाल के। एक्टिंग में कभी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा फॉलोवर वाला इन्फ्लुएंसर है उससे एक्टिंग कराई जा रही है, या कास्टिंग में पूछा जा रहा है आपसे आपके कितने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में? हाँ, ऐसा कुछ होता है? ये हो रहा है और ये पिछले आई थिंक 2-3-4 साल से ही ज्यादा हो रहा है। आई थिंक कोविड के बाद से ये शायद ज्यादा हो गया है, कोविड के दौरान से ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि तब इंटरनेट सबसे ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है। फ्यू पीपल गॉट रियली फेमस डूइंग रियली नथिंग। मतलब वो बहुत ही, मैं उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर 10 लोग बहुत अच्छे हैं तो उसमें 4 लोग बड़े मीडियोकर सा ही चीज चल रही है, ऐसे कुछ बहुत कमाल नहीं हो रहा है। मेरी दिक्कत ना इन्फ्लुएंसर्स से नहीं है। यू डू योर थिंग, यू गॉट अ स्मार्टफोन, यू गॉट समथिंग टू टेल, यू प्लीज से दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि जब आप उस चीज को एक्टिंग से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हो और आप किसी को सिर्फ इसलिए कास्ट करना चाहते हो क्योंकि उसके पास ऑडियंस है, फॉलोवर्स हैं उसके, कंटेंट और क्राफ्ट और स्किल को साइड में रख के आप इस बात को तवज्जो देना चाहते हो कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा। या तो आप चारों चीज़ें फिर देखिए ना, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो अगर आप एक अच्छे एक्टर को एक कैरेक्टर में कास्ट करते हो चारों तो चीज भी क्या? वो चल जाएगी। चारों चीज क्या? यही स्किल, आपका कंटेंट क्या है, आप पैसा आपको ये कितनी चीज कमा कर दे देगी, और प्लस जो भी फॉलोवर्स हैं उनके। हाँ, मतलब बेसिकली ये 3-4 चीजों के बेसिस पे। अच्छा 4 चीज मुझे लगा पर्टिकुलरली 4 चीज, बट यू आर सेइंग कि चौतरफा सोचो, हर एंगल से सोचो। हर एंगल से अगर आप सोचते हो तो आपका अगर कंटेंट अच्छा, अगर आपकी लिखावट आपकी अच्छी है और आपने कोई बढ़िया कैरेक्टर लिखा है और आप अगर उसमें एक अच्छे एक्टर को भी कास्ट करते हैं ना, तो भी वो पुल ऑफ हो जाएगा। इट डजंट नीड कि आपको ऑलरेडी एक ऑडियंस, जैसे होता था कि नेपोटिज्म के बारे में भी जब बात होती है, उनके भी अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, पर सिर्फ इस बेसिस पर कास्ट हो जाना क्योंकि दे हैव अ प्लेटफॉर्म एंड दे हैव अ सर्टेन ऑडियंस, तो वो बड़ा मुझे खराब। अब मैं इसमें तुम्हें 2 चीज बताता हूँ। जब तुमने बोला कि उनकी जो मार्केटिंग टीम है या जो सेल्स टीम है जो उस इन्फ्लुएंसर के बेसिस पे अपना शो बेच देते हैं या कोई अपना स्पॉन्सर्स ले आते हैं या चैनल बोलता है या प्लेटफॉर्म बोलता है कि इसको ले लो, इसके ऑलरेडी एक फैन बेस है जो हमारा कंटेंट जब बनेगा वो देखेगा, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या एक मेकर के पर्सपेक्टिव से वो सही है। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं या अच्छे कलाकार हैं, यार उनको फॉलो कर लो, उनके फॉलोअर बेस बढ़ाओ आप, है ना? आप अपने अंदर इतनी सेंसिबिलिटी लाओ
कि आप अच्छे एक्टर्स को देखो, ढूंढो, उनको फॉलो करो। पर उसमें एफर्ट है ना, एफर्ट को एफर्ट नहीं लगाना। हाँ, जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मनोज बाजपेयी सर ने तुमको मैसेज किया, तुम्हारा काम देखा होगा, अपने बंदों को बोला होगा कौन लड़की, इसका नंबर निकालो, मैसेज किया, है ना। एक कलाकार दूसरे कलाकार को अप्रिशिएट करता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर टू द व्यूअर्स और जो कंज्यूमर हैं, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कि यार ठीक है, डेली कंटेंट आपको टाइम पास के लिए मिलता है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, जो साल में 2-3 बार टीवी पे दिखते हैं या पर्दे में दिखते हैं, आप जाके कम से कम उन्हें फॉलो कीजिए, उन अच्छे काम को अप्रिशिएट कीजिए, तब और अच्छा काम होगा। तब आप लोग बोलते हो ऐसी चीजें बन क्यों नहीं रही हैं, घटिया बन रही हैं। तो घटिया इसलिए बनती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, वही बात है। तो इसका यही है। उसके प्रेशर में क्या होता है ना, अब जैसे मैं आई यूज टू बी अ प्राइवेट पर्सन, मैं सोशल मीडिया पे हर चीज बताना सही नहीं समझती थी, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले लगा लो। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ये सब कुछ जिस तरह से बदला है, मैं तब तक भी नहीं कर पा रही थी। जैसे मैं वो जो आपने कमला का नाम लिया, निमाड़ की कमला, वो मैं लॉकडाउन में बना रही थी क्योंकि मैं बोर हो रही थी और मुझे एक्टिंग बहुत जोर से आ रही थी। तो मैं ऐसे ही बस इम्प्रोवाइज कर रही थी, अपनी भैया के बच्चों को लेके बैठ गई और भाभी को कैमरा पकड़वा दिया। लेकिन निमाड़ की कमला अगर तुमने कंटिन्यू किया होता ना खुशबू, सी दिस इज व्हाट, नो, मेरे को वो उतना करना था और वो मैंने कर लिया, लेकिन अब वही मार्केट बन गया है। चुटुरगुलुस्त करके मैंने एक कैरेक्टर निकाला था क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। चुटुरगुलुस्त तुमने मेरे को जिक्र किया था जब हमारी बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले निमाड़ की कमला कैसे जरा दिखाओ। मैं तो वीडियो डाल दूंगा तुम्हारा, लेकिन तुम थोड़ा सा निमाड़ एक जगह है एमपी में, जैसा आपने सुना होगा, एक रीजन है निमाड़ मालवा। हाँ, मालवा और एक मालवा अलग है ना, मालवा निमाड़ साथ सेम है। ओके, तो वो कैसा कैरेक्टर है, जरा तुम बताओ ना, जरा विचार एंड वाइब्स में थोड़ा वाइब्स बिखेरो। तो बेसिकली निमाड़ तो रीजन का नाम है और कमला मैंने ऐसे ही कैरेक्टर बना लिया था। करेक्ट, वहाँ की है वो। एक दोपहर को जब कोविड नया नया आया था जब नया लॉकडाउन लगा नया आया था, तो मेरे भैया रहते थे थाने में। तो मैं उनके घर पे चली गई थी क्योंकि यहाँ पे सब बंद हो रहा था और ऐसे सब कुछ नहीं, स्कैरी सा नहीं हो गया था। सो इंस्टेड ऑफ लिविंग अलोन मैं उनके घर चली गई थी और हम एक दिन ऐसे दोपहर में खाना खा के उठे और बहुत बोर हो रहा था, कोई काम नहीं चल रहा था, कुछ नहीं था, बस सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, ऐसे चल रहा था। सो आई गॉट सो बोर्ड, तो मैंने अपनी भाभी को, मैं उठाने में सामान ना, नीचे खाना खा रहे थे हम बैठ के, मैं खाना उठाने में मदद कर रही थी और यूं ही मैंने डायलॉग बोल दिया जैसे कोई काम वाली बाई रो रही होती ना, अपने घर का रोना रो रही होती, वैसे उठाते उठाते बोल दिया, क्या होता जीजी थकी गई था, हमारा तो मन नहीं लगी रहा है, कहीं नहीं चली रहता है नो कोरोनो। बस इतना मैंने बोला और उन लोग को बहुत तेज हंसी आ गई। तो आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, अटेंशन मिल गई जैसे ही मुझे, तो मैंने वो वहां से ना वो ऐसे खींच दिया उस तार को, इम्प्रोवाइज वैसे ही करते हैं, वो बस एक तार को मैंने खींच दिया। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ लिया, फिर मैंने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने उनको, भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी मैं ना साड़ी पहन के आती हूँ, आप ना वीडियो बनाओ मेरा। दैट इज हाउ निमाड़ की कमला स्टार्टेड। मैं वो बात उस बारे में कर रही थी कि ये सब जो है ना, ये मैंने टाइम पास में किया था, पर अभी दैट हैज बिकम अ मार्केट। तो मेरे साथ कैसा है, अगर मुझे कुछ बनाना है, मैंने कुछ क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं, उसकी एक उम्र है मेरे लिए। निमाड़ की कमला के वो 5 एपिसोड्स थे, वो मैंने बना लिया, उसके बाद मुझे ऐसा कुछ अमेजिंग सा आया नहीं उससे रिलेटेड, तो मैंने नहीं बनाया। इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट वैसा है दैट यू क्रिएट वन कैरेक्टर एंड देन यू स्टार्ट बैंकिंग ऑन इट, you'll sell it for collaborations, you'll sell it for, and people have that knack. I don't have it. तो मेरे पास वो जो प्रेशर आ रहा है ना कि जस्ट टू बिकम रेलेवेंट मैं कुछ चीजें बनाती रहूं, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। और वो अब ऐसा प्रेशर आ गया दैट यू हैव टू स्टे ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू बिकम दैट इन्फ्लुएंसर पर्सन जिसके पास में ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, जिसके पास में अभी भी मेरे जितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वही हैं, बस वो ही हैं, और वो धीरे धीरे एकदम ऐसे चींटी की चाल से बढ़ते हैं। एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि भाई इसके फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, इसे कास्ट नहीं करते, एंड दैट हैज हैपेंड विथ मी। मुझे मेरे टैलेंट के पहले मेकअप और कपड़ों से अनफिट बोल दिया, चलो एक्टिंग सीख ली, तो एक्टिंग से अनफिट बोलो ना, मुझे बहुत मजा आएगा, मैं कुछ नया सीख के आ जाऊंगी, मैं चैलेंज ले लूंगी कि इसे इसलिए कास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको एक्टिंग नहीं आती, या ये वो चलो ये सोबो नहीं दिखेगी, मैं मान लूंगी कि मैं नहीं मैं मेहनत करूंगी कि मैं सोबो दिख जाऊं,
पर आप मुझे उस पे जज करो ना, सोबो इज साउथ बॉम्बे की बॉम्बे। यू नो लाइक रियली दैट सो वो है। ठीक है, वो भी बिल्कुल हो सकता है, बट हाँ कर लूंगी मैं, हाँ, पर मैं बोलने के लिए बट मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरे को मौका मिला है अभी, वरना मैं बोलता नहीं हूँ ये बात, कि मेरी टीम बोलती है कि अरे आप सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दिया करो विचार एंड वाइब्स को। तो भैया ये मौका मैंने ढूंढ लिया है, जाके जल्दी से खुशबू अत्रे का भी यूट्यूब चैनल है, उसमें इसने काफ़ी अतरंगी चीज़ें डाली हुई हैं खुशबू ने। मैं और डालूंगी, I'll get active on और that. खुशबू अत्रे को आप फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, और विचार एंड वाइब्स को भी सब्सक्राइब Yes. करो। Amit is doing something really wonderful here to bring you forth the people who have something to say, I guess. यस। फिल्म्स, सीरियल्स, टीवी वगैरह ये सब किया करती रही हैं आप, कैमरा की एक्टिंग करती रही हैं आप, बट साइमल्टेनियसली यू हैव डन गुड अमाउंट ऑफ थिएटर ऑल्सो। थिएटर के Yes. शोज आपने काफ़ी किए हैं। जंगल बुक करके एक प्ले Beast है, Attack, हाँ, वो आप पिछले 8-9 सालों से कर रही हैं। तो थिएटर की एक्टिंग, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसको एक्टिंग आती नहीं थी, जिसको पता ही नहीं था एक्टिंग क्या होती है, फिर भी वो कर रही थी कुछ कुछ रोल छोटे छोटे, है ना। उसके बाद एक्टिंग से वास्ता पड़ा, आपने वर्कशॉप की, उसका टीवी फिल्म्स करने लग गए, वेब सीरीज की। थिएटर साइमल्टेनियसली आपने शुरू कर दिया था? वो भी मुझे वर्कशॉप के थ्रू ही मिला था। Okay. सो देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड रंगबाज प्रोडक्शंस, मैंने सबसे ज्यादा काम उन्हीं के साथ किया है। उन लोगों ने एक वर्कशॉप हेल्ड की थी, उनकी भी पहली वर्कशॉप थी, तो मैंने वो वर्कशॉप की, एंड दैट्स व्हेन दे कास्टेड मी एज अ अंडरस्टडी फॉर वन ऑफ देयर कैरेक्टर्स इन जंगल बुक। ओके। तो वहाँ से मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हुई थी, और ये वही 8 साल, 2015 की बात है, तो 2015 से कितना, 9 साल हो गया? हाँ, 9 साल हो गया। क्या बात है। तो थिएटर की एक्टिंग और टीवी के सामने या कैमरे के सामने की एक्टिंग में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? बहुत फर्क है। थिएटर में ना गुंजाइश नहीं है गलती करने की। थिएटर में पहले ही आप इतना बिल्डअप हो जाता है, और आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, इतनी रिहर्सल्स, इतनी चीज़ें होती हैं, और इतना कुछ सीखने मिलता है। इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव स्पेस जब आप रिहर्सल कर रहे होते हैं। यू गेट टू सी अदर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर, जो शायद आप भी कर लें। और थिएटर में मुझे जब ये आज़ादी मिली ना कि कोई जेंडर रोल नहीं है, आप लड़की, मैं 8 साल का लड़का प्ले करती हूँ, एक नाटक में मैं 60 साल की अम्मा प्ले करती थी, एक में मैं 16 साल की लड़की प्ले करती हूँ, अभी भी इस उम्र में भी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कमाल है, ये बहुत ही कमाल है। कोई एज का फैक्टर नहीं है, आप कैसे दिखते हो वो फैक्टर नहीं है। काम आता है, एक्टिंग आती है, कॉन्फिडेंस है, चलो करके बताओ। और अगर जिसको एक्टिंग नहीं आती है, तो क्या आपको लगता है थिएटर तो एक वो अच्छा सिखा देते हैं, वो सिखाते हैं। थिएटर आपको इंसान भी बनाता है, अच्छा मीडियम है शुरुआत करने के लिए? हाँ, ऐसे ईगो आपका लेता है और ऐसे निचोड़ता है और उससे ब्लेंड करके आपको परोसता है कि ये इसकी जरूरत नहीं है, इसे फेंक दो। ऐसे करता है थिएटर। वेरी नाइस। मेरा भी एक्सपीरियंस थिएटर के बहुत साथ। सारा बैक स्टेज चाय पिलाई है और झाड़ू भी मारी है, कपड़े धोए हैं मैंने अपनी पूरी कास्ट के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट मेक्स अ पर्सन आउट ऑफ यू। और आपके सामने जब आप इतनी नजदीकी से देखते हैं ना बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर करते हुए, तो बहुत सारी, जैसे क्राउड डबिंग्स में जब आप 25 लोगों के सामने जब आपको खड़ा किया जाता है कि चलो एक लाइन यहाँ पर बोल के बताओ, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स वेरी गुड टू लर्न। तो डबिंग की आपने बात छेड़ी, उससे पहले मैं जो इस आपने जो बात की ना, उसका निचोड़ में थोड़ा सा जो हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको दे दूं। अगर आप लोग नए हैं, आप कुछ एक्टिंग में करना चाहते हैं या वॉइस एक्टिंग में करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप थिएटर की वर्कशॉप ज़रूर लो। कहीं आपके लोकल एरिया में कोई थिएटर करता है, कोई सर हैं या कोई भी कोई इंस्टीट्यूट है जो थिएटर की प्रैक्टिस कराते हैं, थिएटर की वर्कशॉप्स लेते हैं या ड्रामा करते हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन करो, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरो, अपने आप को निचोड़ो, तब आप एक बहुत अच्छे वॉइस एक्टर भी बन जाएंगे, क्योंकि थिएटर में आपकी वॉइस एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। जस्ट एडिंग टू दैट, ऑल्सो रीड। जब से मैंने किताबें डिस्कवर की हैं ना, वही अगेन 11-12 साल पहले जब मेरे को बिल्कुल प्ले राइट्स जब पढ़े मैंने और मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, हर तरह की। विकास सर एक बात कहते हैं कि किताब ना आपको मौका देती है एक दूसरी जिंदगी में थोड़े टाइम के लिए झांकने के लिए। एक राइटर जब एक किताब लिखता है तो वो अपने सारे अनुभवों का निचोड़ एक सब्जेक्ट पे या एक टॉपिक पे डाल के अपने अनुभवों से लिखता है। 4 किरदार है तो वो चारों किरदार की लेकिन जो सोच है वो एक राइटर से आ रही है ना,
सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड वन शुड एक्सप्लोर दैट. अगर आप वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, या आप एक बहुत ही काबिल इंसान बनना चाहते हैं, आप किताबें पढ़िए प्लीज. पढ़ के काबिलियत आ जाएगी. है, बिल्कुल आ जाती है. किताबें सही बोल रही हो आप. बढ़िया बढ़िया मीडियम है, मतलब बहुत ही कमाल है. और मैं तो कहती हूँ सब तरह की किताबें पढ़ो. कोई एक पर्टिकुलर जॉनर नहीं, बट सब. जैसे मैंने आज की तारीख में मेरी 4 किताबें खुली हुई हैं और वो 4 अलग अलग चीज़ों पर है. अच्छा. और मुझे तो किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है. अच्छा, प्लेस की बात हो रही है तो एक, तुमको पता है हमारे ऑफिस में हमारी 2 स्टाफ हैं, तुम्हें शायद नहीं पता है, तो उन्होंने तुम्हारा प्ले देखा है अपने कॉलेज में. और उन्होंने मुझसे बोला नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया. उन्होंने बोला हमने खुशबू मैम का शो देखा हमारे कॉलेज में, और हमने उनसे बात भी की है, उनसे मिले भी हैं. ये सामने बैठी हैं दोनों, इनकी फोटो खिंचवाऊं, इनको खिंचवानी है. कौन से वाले प्ले की बात कर रहे हो? पर काला घोड़ा में रंगाई. यस. अच्छा, काला घोड़ा में देखा था. फेस्टिवल में हमने परफॉर्म किया था रंगाई. सो रंगाई त्रिनेत्र तिवारी करके एक एक्टर राइटर हैं, उन्होंने लिखा है. और मानव कौल यूज्ड टू प्रेजेंट दिस प्ले. अभी आई थिंक त्रिनेत्र हैज ओपन हिज ओन ग्रुप. तो वो बहुत खूबसूरत प्ले है. उसमें पोएम्स हैं बहुत सारी. उसमें 2 वर्कर्स हैं. वो 2 वर्कर्स एक नई जगह काम करने गए हैं. उस जगह का एक मालिक है और एक मैनेजर है. सिर्फ ये 4 एक्टर्स हैं और बाकी म्यूजिशियंस हैं. क्या बात है. और इस पूरे सेटअप को ऐसे दिखाया गया है जैसे हमारी दुनिया है. अच्छा. कि हर कोई अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं काम करने गया है, और कैसे वो उन जिम्मेदारियों के और डेट के तले दब के वो मर जाता है, पता भी नहीं चलता है. और फिर कोई दूसरी जगह आ जाती है, दूसरे लोग आ जाते हैं काम करने. तो कैरेक्टर बदल रहे थे? नहीं, यही कैरेक्टर थे, बट दैट इज वन लाइक वो तंज है सोसाइटी पर. तो उसके कुछ पोएट्रीज, कुछ पोएम्स याद है, कविताएं याद है? बहुत सुंदर कविताएं हैं. मैं बस वही सोच रही हूँ मुझे कौन सी याद है फिलहाल. मैं उसमें अलग अलग 4-5 कविताएं परफॉर्म करती हूँ. अच्छा. उसमें एक कविता दीवार पर है, एक कविता घर पर है, मकान पर, एक कविता तवायफ पर है. तो मुझे वो याद नहीं है, पर मेरे पास लिखी हुई है. वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ. और आई होप त्रिनेत्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो. ये त्रिनेत्र तिवारी ने लिखी है. और जब भी रंगाई, कहीं पर भी रंगाई का मंचन हो रहा है, आप ज़रूर देखने जाएं. तो ऐसी है. दीवारें सुनती हैं. एक कमरे की सभी दीवारें जो अपनी जिंदगी में सुनती हैं, वो उनके गिरने की चीख में निकलता है. गिरते वक्त उनमें से आवाजें आती हैं. वो आवाजें शोर की तरह रिकॉर्ड की जाती हैं और सुनाई जाती हैं टीवी और एफएम रेडियो पर. घर घर में उनका प्रसारण होता है. संगीत की तरह सुबह शाम उन्हें बजाया जाता है. उनको रिक्रिएट और रीमेक करने के लिए कलाकारों को बुलाया जाता है, जो उन दीवारों की तरह सभी बातों को सालों तक सुनने के बाद एक आवाज निकालते हैं. वो आवाज उन दीवारों के तड़कने की होती है. जो दीवारें तड़क जाती हैं, उनमें से आवाजें बाहर निकलने लगती हैं और सुनाई दे सकती हैं एक इंसान को. एक इंसान और एक दीवार दोनों बातों को अलग तरह से सुनते हैं. दीवार के कान बड़े होते हैं और इंसान का मुंह. क्या बात है. वो सबको वो बता देता है जो दीवारों ने कभी नहीं सुना. और वो बताना भूल जाता है जिसकी कंपन से वो दीवारें तड़की थी. वो नहीं बता पाता कैसे सालों तक एक एक आवाज ने दीवार में अपनी जगह बनाई थी, बस बाहर निकलने के लिए. वो नहीं समझ पाता किस बात पे दीवार कितनी तड़की थी और क्यों. वो नहीं बता पाता दीवारों की सुनी सभी सच्ची आवाजें, क्योंकि वो उसे सुन ही नहीं पाता. उसे तो बस उनके गिरने का शोर सुनाई देता है. क्या बात है. And it has so many meanings. Yes. You apply it to anything. त्रिनेत्र की राइटिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी कमाल है ना. वो बहुत. उन्होंने ही डायरेक्ट किया था शो. त्रिनेत्र ने ही डायरेक्ट किया. अभी शो चल रहे हैं इसके? हाँ. अभी लास्ट आई थिंक दे परफॉर्म्ड समवेयर. मैं उसका हिस्सा नहीं थी. अच्छा. मैं उस वक्त शूट कर रही थी. अच्छा. तो मैं नहीं कर पाई थी. सो द सेकंड कास्ट परफॉर्म्ड इट. लेकिन बहुत खूबसूरत प्ले है ये.
होगा कभी जब तुम परफॉर्म कर रही हो तो बताना जरूर। अभी जब भी होगा आई परफॉर्म। यस हाँ। ऐसे अच्छी वाली प्लेस का हिस्सा बने रहना ना जरूरी भी है हाँ। और आपको अच्छा भी लगता है, या इसलिए जरूरी है, बने रहना चाहिए। पता है वही। आपको अलग एनर्जी, अलग वाइब्स, अलग विचार मिलते हैं और विचार एंड वाइब्स आपके बढ़ते रहते हैं अच्छे इन पॉजिटिव विचार एंड सेंस। वाइब्स टेक्स यू फॉरवर्ड इन लाइफ। यस। और मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था, काफी साल पहले तुमने अपलोड किया था, वो काफी लोगों ने देखा भी है वो वीडियो, जिसमें तुम अलग अलग कैरेक्टर की वॉइसेस निकालती हो। आज ही पता है रैंडमली वो मेरे फोन पे भी पॉपअप हुआ था और मैं सोच रही थी अरे ये भी तो किया था मैंने। हाँ बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। बाकी तुम क्या कहते हैं बिल्लू भाई में जो तुम चूचू की वॉइस करती हो, तो चूहा था वो छोटा सा। हाँ चूहा था। दोस्तों ये नट्स खाकर देखो बहुत ही टेस्टी है। ये कितना हैंडसम है, कौन है ये? तो उसकी कैसी वॉइस निकाल? बहुत स्क्वीकी थे। हाँ स्क्वीकी, वो बना देते थे उसे स्क्वीकी बाद में। मैं तो उसे बड़ी पतली सी आवाज देती थी कि बिल्लू भाई हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा प्लीज बिल्लू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी अच्छा, पतली आवाज है। पतली सी थी। मैं ये पूछ रहा था कि जब तुम ऐसे जो बिल्लू भाई जैसे तुमने वॉइस की ना, हाँ। तो ये एक बच्चे की आवाज है, ये बच्चे का कैरेक्टर है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चुलबुलापन है। मैंने तुम्हें मिमिक्री करते हुए भी देखा है, मैंने तुम्हें एक पार्टी में क्या कहते हैं हमारे आसपास के लोगों की नकल करते हुए भी देखा है ना। तो जब हम एनिमेशन कैरेक्टर करते हैं तो तुम उसको ज्यादा एंजॉय करती हो? एक्टिंग करती हूँ मैं, पहले करती थी ज्यादा, अब थोड़ा कम करती हूँ। अच्छा। जैसे अभी मैं वो चीकू और बंटी कर रही हूँ, उसमें बंटी जैसे चीकू और बंटी ना दोनों जहरीले बच्चे हैं एकदम, जो नहीं होते मम्मी नाक में दम कर दे, तुम उसमें बंटी करती हो ना? उसमें मैं बंटी, जिसको मम्मी ना झाड़ू से मारे कम से कम तो। अच्छा, उसे मारती नहीं लेकिन? नहीं मारती हैं। हाँ। पर मारना चाहिए। तो क्या है वो बंटी तो का मैं कैरेक्टर? बंटी का करती हूँ उसमें। दोनों वो बच्चे बस एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, वो भाई हैं दोनों। तो ये जो शो है ये ओरिजिनल शो है ना? हाँ ये ओरिजिनल शो है। सो ये वायाकॉम का है, वायाकॉम का शो है जो निकलोडियन पे आता है। गाइस मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब ओरिजिनल शो हम करते हैं तो पहले हम उस कैरेक्टर को समझते हैं, फिर हम उसको डायलॉग डिलीवर करते हैं, सिचुएशन में डायलॉग बोलते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस एनिमेटर्स क्रिएट एनिमेशन। तो अगर आप देखोगे बंटी और चीकू और बंटी को, तो उसमें जो बंटी के जितने एक्सप्रेशंस हैं, जितना भी उसका बॉडी मूवमेंट है, वो खुशबू ने जब परफॉर्म किया उसके बाद उन्होंने बनाया। ये उन्होंने पहले किसी का किया हुआ दोहराया नहीं है। तो बंटी के कैरेक्टर को डेवलप करने में आपने कितना अपना इन्वॉल्वमेंट दिया? तो मेरी एक कजिन है, उनका बच्चा है, वो पूरा बजरंगबली है, पूरा बंदर है वो, बंदर एकदम। वो उसको मैंने ध्यान में रखा था जब भी मैं ये बंटी के बंटी के रिएक्शंस और इनिशियल लेवल पे जब हम बना रहे थे, तो उसको मैंने बनाया हुआ था कि दिस इज आयु, दिस इज कंप्लीट आयु। 6 साल का बच्चा है बंटी, और उसमें इतनी कारस्तानी है ना उसके छोटे से दिमाग में। मतलब वो इंडियन शिनचैन है क्या? कह सकते हैं। मतलब शिनचैन, हाँ शिनचैन थोड़ा और जहर है, पर ये थोड़ा कम है, ये उतना नहीं है वैसा सा है। मैं कह रहा हूँ शिनचैन थोड़ा सा और जहर, तुमने बिल्कुल सही बोला। शिनचैन जहर से बाय द वे मेरा मतलब है कि एकदम जो शरारती बच्चे होते हैं, जहर से और कोई मतलब नहीं मेरा। ज्यादा जहरीला है शिनचैन। जहरीले बच्चे होते हैं ना एकदम, बच्चे जहरीले यार नहीं, ये क्या कहते हैं आप लोग, इसको गलत मत लेना, है ना। हम बच्चों को जहरीला नहीं बोल रहे हैं, जहर एक मेटाफर है शरारत का, ठीक है। मैं ट्रोल हो गई इसी बात पे। खुशबू का मतलब है शरारती बच्चे। जब भी खुशबू ने जहर बोला तो उसका मतलब है शरारत, ठीक है खुशबू, है ना, यही बोलना चाह रही हूँ ना। तो ठीक है, बंटी को तुमने इस तरीके से किया है ना, रियल लाइफ से उठाया। हाँ वही आयु को उठाया था। There was this one more original show that I used to do, Colory Kids। हाँ मैंने देखा। Colory Kids में मैं 3 अलग अलग बच्चे करती थी। अच्छा। श्याम, उन्नी, मनी, और वो तीनों की एज भी डिफरेंट थी। तो मुझे वो करने में बेहद मजा आता था, क्योंकि मुझे खुद क्रिएटिवली बहुत चेंज करने मिलती थी चीजें। जैसे श्याम 10 साल का था, 8-10 साल का था, मनी जो था वो 6 साल का था, और उन्नी एकदम छुटकू जो तोतला बोलता है ना, वो कैसी वॉइसेस याद हैं तुम्हें? हाँ। बताओ ना यार। मैं तुम्हें तीनों का करके बताती हूँ। मुझे वो करने में मजा आता था। श्याम की आवाज ऐसी थी कि, तो श्याम ना शहरी बच्चा था जिसे गांव में कलरी सीखने के लिए रख दिया था आश्रम में, तो अपना मोबाइल सब लेकर आया था। वो ऐसे बोलता था कि
अरे गाइस, आज जब हम लोग जंगल जाएंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे मोबाइल फोन से कैसे कैसे वीडियोस बन जाते हैं, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। ये शाम था, स्वैग बिल्कुल स्टाइल से, बिल्कुल स्वैग एकदम हाँ, स्टाइल में। हाँ। और जो मनी था वो बेचारा बहुत डरता था, और वो ना एक टीचर का बेटा था, वो वैसे ही बेचारा थोड़ा सा सहमा सा रहता था। तो उसकी आवाज ऐसी थी, लेकिन श्याम अगर हम वहां पर गए और अगर हमें कोई सा जानवर मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे। तो थोड़ा सा हस्की, थोड़ा डरा हुआ सा। और जो उन्नी था, छुटकू, एकदम तोतली आवाज। सो केतन थे साउंड इंजीनियर एंड डायरेक्टर समटाइम्स। सो ही सेड कि तुम वो चुटुरगुलुस्त वाली जो वॉइस है ना, उसको तुम उन्नी में इस्तेमाल करो। अच्छा, चुटुरगुलुस्त की वॉइस भी हम निकलवाएंगे अभी तुमसे। वो यही सेम, अच्छा, यही उन्नी वाली अच्छा। है। मीना, लेकिन अगर तुम मुझको बोल रही हो कि मुझे वहां नहीं जाना है, फिर लेकिन अगर मेरा मन करे तो मैं क्या करूँगा? सो बेसिकली डबिंग में हम क्लैरिटी मांगते ना, बट इस कैरेक्टर को अलाउड था। There's no clarity बड़ी there. क्यूट सी आवाज निकाली यार तुमने। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या बोला इसने लेकिन उसकी क्यूटनेस में मैं थोड़ा बह गया। बहुत क्यूट है ये चुटुरगुलुस्त हाँ, तो कैरेक्टर। चुटुरगुलुस्त इसी आवाज में गाने गाता था, जैसे कागारे मुड़ी इत्ती अरचतो चुलचुले ओ मास, कागारे मुड़ी इत्ती अरचतो चुलचुले ओ मास, अरे जियारे कयो ना तू ना मोरे प्यासे मन की आस। क्या बात है यार। ये मतलब एक वो आता था छोटा भीम, जिसमें वो पूरा बोलता नहीं था, नेटफ्लिक्स में उसमें उससे वो करता है। वो भी तुमने किया क्या? उसका मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा, ऑडिशन दिया था। हाँ, तो वहां पर मेरे को बड़ा क्यूट लगता था वो, है ना, जो किया। पता नहीं किसने किया, आई डोंट रिमेम्बर, शायद समृद्धि ने किया या सोनल ने किया। समृद्धि ने। बट ये तुम्हारा चुटुरगुलुस्त कैरेक्टर बड़ा ही सुंदर है यार। ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है क्योंकि क्लैरिटी और जो अनक्लियर के बीच में है, और वो क्यूटनेस बरकरार है। हाँ यार, तुम ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो यार। तुम बहुत बैलेंस्ड एक्टर वो हो। नुआंस डाल देती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। नहीं, तुमको बैलेंस करना आता है चीजें। जैसे मैं देख रहा हूँ, तुम जब एनिमेशन भी कर रही हो, या एनिमेशन में भी तुमने जो कलरी बॉयज के 3 कैरेक्टर किया अभी, तो उसमें भी जो तुम बाइफिकेशन कर रही हो एज का, एटीट्यूड का, तुम बहुत खूबसूरती से कर रही हो। थैंक यू यार अमित। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और मैं तो चाहता हूँ तुम्हें और अच्छे कैरेक्टर्स मिले, और हम साथ में काम करेंगे। हाँ, हमारा गाइस ऐप भी है, ऑडियो पिटारा ऐप। गाइस आप डाउनलोड कीजिए। जितने भी गूगल प्ले स्टोर वाला है, iOS वालों के लिए भी आएगा जल्दी, है ना। तो मैंने अभी ये ब्रांड इंटीग्रेशन कर दिया। ऑडियो पिटारा हमारा एक ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अच्छे शोज बनाते हैं, और खुशबू के साथ भी हम कुछ अच्छा उसमें करेंगे। यस, तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, हाँ, so that you get to see more crazy. यस। आपने एनीमे में भी किया है, बेब्लेड में मडोका। हाँ, बेब्लेड के बहुत फैंस हैं यार, मुझे पता ही नहीं था। मडोका, अरे बहुत फैंस है भाई। आई रिसीव दिस रैंडम मैसेजेस फ्रॉम फैंस जो बेब्लेड के दीवाने हैं, और उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स भेज दी जो मुझे याद भी नहीं था मैंने किया है। मडोका तुमने कैरेक्टर किया है। इसकी ना तुम्हें आवाज निकलनी, कैमरे के पीछे ये उत्कर्ष है, ये बहुत बड़ा फैन है हाँ, बेब्लेड का। तो मडोका कैसे बोलती है? मडोका कैसे बोलती है, जरा सुनाओ। मैंने बेब्लेड में अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बट मडोका इज द ओनली वन जो मुझे, जिसका नाम भी याद है और मुझे आवाज भी याद है एक्चुअली मडोका की। सो तुम्हारा नाम क्या है? उत्कर्ष। चिंगा, आज मैं उत्कर्ष से मिली थी, क्या तुम उसे भी अपनी टीम में ले सकते हो? मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। उत्कर्ष जा बेटा तू। क्या झींगा की टीम में? किसकी? झींगा की टीम में। मैंने तुम्हारे लिए नया बेब्लेड बनाया है, झींगा बहुत खुश हो जाएगा। क्या बात है। तो तुम जाना चाहते हो झींगा की टीम में, या मेरी टीम में रहना चाहते हो? I could see tears in his eyes. इमोशनल हो गया। ओह बेबी। नो, उत्कर्ष बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड लड़का है। उत्कर्ष, मैडम के साथ फोटो खिंचा के जाना, ठीक है? मैंने एक और कैरेक्टर किया था। नहीं, I just want to tell you this कि people are so emotional with these characters, for these characters, and जो जिन्होंने वॉइस निकाली है उसके लिए। तो अब जब उनको रियलिटी में वो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है ना, तो they get emotional and they love
those characters and the voice that behind. comes alive to them ना Yes. कि वो अच्छा Yes. तो ऐसी उत्कर्ष को ऐसा अमेजिंग फील कराने के लिए थैंक यू सो मच खुशबू। और अगर तुम लोगों को भी ऐसा फील करना है तो विचार एंड वाइब्स में तो सब्सक्राइब और शेयर तो तुम कर ही रहे हो, देख तो रहे हो, लेकिन कभी आ जाओ स्टूडियो में। जिसको स्टूडियो आना बता देना कमेंट में किसको स्टूडियो आना है, बुलाऊंगा तुमको। और ऐसे ही खुशबू जैसे कोई अच्छे गेस्ट के साथ तुमको बैठने को मिलेगा और हमारी शूटिंग देखने को मिलेगी। बताओ कौन कौन आना चाहता है विचार एंड वाइब्स के स्टूडियो में। डिलीशियस इन डंजन, हाँ चिलचक आपने किया। चिलचक, आई डोंट नो इफ इट्स चिलचक और इट्स चिलचुक, आई थिंक इट्स चिलचक, ठीक है, जो भी है फैंस वुड अच्छा है। कुछ आपने डबिंग की अगर मैं बात करूं तो कोरियन ड्रामा आपने किया। कोरियन ड्रामा करना कैसा एक्सपीरियंस था डबिंग की? मैं देखो एनिमेशन, एनीमे, ओरिजिनल एनिमेशन में तो आपने एक्सप्लोर किया है ना। अच्छा, डबिंग में जब आप ड्रामा रिकॉर्ड करते हो, मतलब डब कर रहे हो कोरियन ड्रामा जिसमें आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लेके डबिंग करनी, वो कैसा लगता है आपको? सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जब आप कोरियन, जापानीज, चाइनीज ये वाली लैंग्वेजेस को डब करते हैं ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस जो उनके लिए बड़े नॉर्मल है। और वो लोग भाषा भी जैसे उनका बहुत ही ओपन मुंह है। हाँ, जापानीज में ओपन मुंह रहता है या किसी में, आई थिंक जापानीज में रहता है। कोरियंस आर वेरी मम्बलिंग ऐसा सा। सो मैंने ये डिफरेंसेस नोटिस किए हैं कि जब आप इंग्लिश का करते हैं सो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू यू नो फिट इन योर वर्ड्स कि आप हिंदी और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस उतने ही वर्ड्स में आ जाते हैं। बट कोरियन और जापानीज जब करते हैं ना तो बहुत क्रिएटिवली डायलॉग्स को चेंज करके और आपको करना। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी है तो आर्टिस्ट को बहुत मेहनत लगती है। हाँ। तो जो मैंने कोरियन ड्रामास किए हैं, माय नेम किया आपने, माय नेम, इटावॉन क्लास किया, परफेक्ट कपल और लिंकन लॉयर भी आपने किया। हाँ। अच्छा खुशबू, एक और कैरेक्टर है, हमारी जो बात हुई थी तुमने डिस्कस किया था, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, शीरो द सुपर हीरो। और शीरो कौन है पता आपको? शिनचैन का कुत्ता। यस तो ये आपने किया? हाँ, ये मैंने किया था। कैसी वॉइस निकाली उसकी? सो वो ना लिप पर नहीं था ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज अ डॉग, पर वो शो ऐसे था कि डॉग की अपनी दुनिया चल रही है एंड ही इज अ सुपर हीरो इन दैट। अच्छा। और वो रैंडम चीजें हो रही है पृथ्वी पे जिसको वो बचा रहा है। अच्छा। हो कुछ नहीं रहा है और उसकी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि मतलब बहुत कमाल हो रहा है। सो उसकी आवाज कैसी अजीब सी आवाज थी उसकी, बट उसके डायलॉग्स बड़े फनी थे कि उसके ऐसे थे कि इडली और वड़ा की कसम, शीरो बचाएगा दुनिया को, शीरो द सुपर हीरो। शीरो जाएगा और इडली वड़ा खाएगा और जाके पार्क में से बम को निकाल के लाएगा। सो इट वाज अ वेरी इम्प्रोव बेस्ड कि मुझे सिर्फ वीडियो पे जो वो करते जा रहे हैं। अच्छा, ऑडियंस तो कॉकरोचेस का होता है। अच्छा, तो उसमें ओरिजिनल डायलॉग नहीं थे, यू गाइस हैव क्रिएटेड योर ओन स्क्रिप्ट एंड डायलॉग। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल है। अच्छा, बड़े मजे आते थे उसमें। देखूंगा मैं। वो बीच में जा रहा है, बम निकालने जा रहा है और झूला दिख गया, झूले पे झूलने लग गया। और फिर बम निकाले जाते, यू क्रिएट आउट ऑफ इट, यू क्रिएट उसमें से। क्या बात है, बड़े मजे आते थे। तो मैंने देखा है तुमने जो भी डबिंग में भी अपनी वॉइसिंग से भी जितनी भी चीजें की हैं, तुमने बहुत क्रिएटिव और बहुत ही चैलेंजिंग काम लिया है। अब तुम्हें मिला है या तुमने वैसे ही किया है, तुम्हारा वैसे ही अप्रूव हुए हैं ऑडिशंस? मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज। और जैसे जैसे आप चीजें करना चाहते हैं ना, दैट ओनली कीप्स फॉलिंग इन योर लैप। तो जैसे एक्टिंग में भी वही बहुत गिनी चुनी चीजें की हुई हैं, पर अच्छी की हुई है। मतलब यू कैन कॉल इट गुड वर्क अदर देन दैट सावधान इंडिया एपिसोड दैट यू हैव। वो तो देख लिया इन लोगों ने। अच्छा था वो भी। लेकिन आई एम श्योर कि अभी हम अगली बार जब हम बैठेंगे ना बात करने, तो तुम्हारी एक बहुत कमाल की वेब सीरीज या कोई फिल्म जो तुमने शूट की हो, जो रिलीज भी होगी, उसके बाद हम बैठेंगे बात करने और हम आज के दिन को याद करेंगे। यस। तुमने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी कुछ दिनों पहले, जो डबिंग पे बेस्ड थी, कलाकार, वो जब मैंने देखी थी, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, खुशबू बहुत अच्छी सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। आदि भाई ने एक्ट किया था उसमें। तो ऐसा काम करते रहो तुम, एंड आई होप हम भी साथ में काम करेंगे। फिलहाल तो अभी हम तुमसे एक सवाल पूछने वाले हैं, एक नहीं कुछ सवाल पूछने वाले हैं, बिकॉज दिस इज रैपिड फायर राउंड। मैं किसी के साथ करता हूँ, तो मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, मजा आएगा, मेरी टीम ने भी कहा।
तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास सवालों के जवाब देने का. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स यू हैव वॉइस्ड सो फार, विच वन डू यू रिलेट टू द मोस्ट पर्सनली? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? रिलेट? हाँ. अच्छा, इसमें ना वॉइसिंग और एक्टिंग दोनों चलेगा. कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुम सबसे ज्यादा रिलेट करती हो? इटेवॉन क्लास का जो कैरेक्टर था, दैट गर्ल आई रियली लाइक्ड. कोरियन ड्रामा जो है. हाँ, she was blunt that I aspired to be, and she was creative that I connected with. और एक्टिंग में मुझे अभी तक मिला नहीं है जिससे मैं. ठीक है, तुम लिख रही हो अपने लिए. हाँ. What's the most unusual or funniest phrase you have ever dubbed from English to Hindi? कुछ याद है ऐसा? फनी. हाँ. क्योंकि अभी हुआ है. हाँ. तो मैं एक नेटफ्लिक्स के शो के लिए डब कर रही थी. और नेटफ्लिक्स के शोज में बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ बड़ा अडल्ट कंटेंट होता है, जहाँ पर गालियाँ होती हैं और वो सब कुछ होता है. सो आई कैन नॉट टेल यू द डायलॉग एंड द फ्रेजेस, बट आई कैन टेल यू व्हाट वेंट बिहाइंड इट. सो वी वर डबिंग और देयर वाज अ सर्टेन गाली अंग्रेजी में जो उन मोहतरमा ने कही थी, और उसे हमें हिंदी में कहना था. और ये लिख कर आया था कि अगर किसी ने गाली दी है तो हमें से ये नहीं बोलना है भाड़ में जाओ, ये नहीं बोलना है, हमें उसको बोलना है प्रॉपर गाली की तरह. तो हम वहां बैठ करके ये जमा रहे थे कि अब इस मीटर में जो ये इन्होंने 5 शब्द यूज करके गाली बोली, अब हिंदी में भी 5 शब्द यूज करके कोई सी गाली बनाए. तो गाली नहीं बन रही थी हमसे. लेकिन दिस वाज वेरी फनी कि हम बैठ के वहाँ गाली बना रहे थे, साउंड इंजीनियर और मैं, कि इसमें गाली अब कैसे मतलब 5 शब्दों की निकाले. तो ये भी होता है कि हम लोगों को किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. यस यस यस. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द मोस्ट टचिंग एंड क्रेजीएस्ट इंटरेक्शन यू हैव एवर हैड विद अ फैन? ऐसा कुछ नहीं, मुझे मैसेजेस काफी अच्छे आए हैं. ऐसे एकदम फिजिकल इंटरेक्शन कुछ बहुत कमाल का नहीं हुआ है कि, बट पीपल डू मीट एंड दे मीट रियली लविंगली एंड ऑल. बट मैसेजेस काफी आए, और मुझे मर्दों के बहुत मैसेजेस आए हैं कि आपके जैसी बीवी मिल जाती तो कमाल हो जाता. अच्छा. वैसे आए हैं, मतलब रत्ना को देख के. हाँ, रत्ना की वजह से कि बस ऐसी एक बीवी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ. अच्छा. I have hundreds of these messages. अच्छा. जब नया क्रिमिनल जस्टिस रिलीज हुआ था, 2nd season then 3rd season, तो ये वाले मैसेजेस मुझे काफी आए थे. पागल है लोग हैं. आपसे बस मैं शादी करना चाहता हूँ, अरे कर लीजिए. मतलब बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट की तरह. लेकिन वो कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है, बता आइडियल सी, बट से गांव से है वो लड़की, है ना रत्ना, बट स्टिल वो कितनी अमेजिंग है कैरेक्टर. या थोड़े दिन पहले मैंने इस पर एक मीम भी शेयर किया था. अच्छा. कि वो फिल्म है ना विवाह, चल लीजिए. तो वो लोगों को लगता है कि मेरी ये वाली इमेज है कि चल लीजिए, बट मैं एक्चुअली वो हूँ कभी खुशी कभी गम की अंजलि. दैट इज मी. करेक्ट. सो पीपल थिंक दैट प्रॉपर ब्लेंड है दोनों थॉट. Very nice. So my next question is, do you find yourself more at ease acting in front of camera or voicing characters where your voice is in play? So the easy thing is behind the mic. अच्छा, जब when you're doing. But I don't like it easy. I like it challenging. Okay. So I enjoy and love more on stage and in front of camera. Okay. So I like, लेकिन माइक के पीछे भी ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे चैलेंजिंग मिलते हैं where you know you have to push a little further. So वो मैं enjoy करती हूँ definitely. ठीक है. But easy तुम्हारे लिए माइक के सामने, माइक के पीछे. मेरे लिए माइक है, but I don't want it easy. My next question is, which character that you have dubbed would you love to play in live action version? Cruella. अरे क्रूएला की बात तो हमने की नहीं. Cruella, I want to do that in like acting. Cruella कैरेक्टर तो किसने, एमा स्टोन ने किया था. एंड यू हैव डब्ड फॉर नेटफ्लिक्स. हॉटस्टार पे है. तो गाइस हॉटस्टार पे, चलो अच्छा है, मेरा ना हमेशा ऐसे ही होता है, जो रैपिड फायर भी ना एक अलग सेगमेंट बन जाता है, रैपिड फायर नहीं रहता वो. क्रूएला जरूर देखना आप, बहुत अच्छा डब किया है खुशबू ने. क्रूएला के बारे में, एमा स्टोन को डब करना कैसा रहा यार? ब्यूटिफुल. आई एम सो थैंकफुल टू राजश्री जी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी.
एंड आई लव्ड रिकॉर्डिंग फॉर इट. एक तो वो कैरेक्टर बहुत कमाल है, ऊपर से आई लव एमा स्टोन. आई लव हर. मतलब आप समझ लो मैं ऐसे गिर जाऊं, बिछ जाऊं उसके आगे ना, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है. और जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं उसे डब करूं, सो यू गेट टू प्ले इट. और जब आप एक्टर भी होते तो आप इतने लालची हो जाते हैं ना, जब आपको 10 घंटे बिताने मिल जाए ना ऐसे कैरेक्टर के साथ में, ओहो हो मजा आ जाता है ना. मुझे बहुत मजा आया था. कुछ डालोगे याद उसका? हाँ, तुम सही कह रहे हो. मैं नहीं जा सकती उस पार्टी में, लेकिन मुझे पता है कि कौन जाएगी. तो एस्टेला नहीं जाएगी पार्टी में, जाएगी क्रूएला. ऐसा सब कुछ था. क्या बात है, बड़ा अच्छा एटीट्यूड है. सो आई ट्राइड टू गिव इट अ बेस, क्योंकि मेरी आवाज उतनी बेसी नहीं है, मेरी बड़ी वाली है. पर आई ट्राइड दैट. नहीं अच्छा है. ये चैलेंजेस. One more series called Decameron. It's on Netflix. अभी मैंने डब की है. उसमें एक कैरेक्टर जो मैंने डब किया था, कैरेक्टर लिचीस का, वो भी बड़ा बेहतरीन होगा प्ले करने के लिए. पगली सी लड़की है, मेड रहती है, वो प्रिंसेस बन के पहुंच जाती है कहीं पे. अच्छा, तो वो भी करना चाहती है तुम? वो भी हमने जब डब किया था तो वी ट्राइड कि उसे थोड़ी क्लैरिटी ना दें. वो आप ऐसा बोल रहे थे तो वो मुंह में ही बोल दे. फिर बाद में जब क्वीन बन गई तब वो मुंह वो खोल के बोल रही है क्लैरिटी के साथ. सो आई लाइक्ड दीज चैलेंजेस. सो आई लव्ड रिकॉर्डिंग फॉर दीज कैरेक्टर्स. मतलब यू लाइक टू पुश योर लिमिट्स. यस, है ना. आई डोंट लाइक इट ईजी. और जब वो ईजी होने लगता है मैं बोर हो जाती हूँ. ये सिर्फ एक्टिंग में है या लाइफ में? डबिंग, एक्टिंग, राइटिंग, कॉन्वर्सेशंस में भी हो जाता है मेरे साथ. दैट आई विल जोन आउट देन. एंड लाइफ में यू आर पुशिंग योर लिमिट्स. यस, है ना. आई एम. यस, मजा आ रहा है. हाँ, फिजिकल मुझे कई बार ना फिजिकली बड़ा वीक फील होता है, तो अभी नाउ आई हैव जॉइंड अ क्लास जिसमें आई एम पुशिंग माय लिमिट्स. आई एम ट्राइंग टू डू. अंग्रेजी मेरी प्राइमरी भाषा नहीं है, मैं हिंदी में सोचती हूँ. सो आई एम मीटिंग मोर पीपल हु स्पीक इंग्लिश में ज्यादा, तो मेरा भी पुश बहुत अच्छा है. अपने आप पे काम करते रहना चाहिए ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. और एक एक्टर के लिए तो बहुत जरूरी है. चाहे आप एक्टर ना भी हो, जिंदगी में खुद पर काम करते रहना बहुत जरूरी. यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस. विचार एंड वाइब्स में यार इतनी जबरदस्त अपने विचार व्यक्त करने के लिए और इतनी अमेजिंग वाइब क्रिएट करने के लिए खुशबू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू कि तुमने मुझे बुलाया. अरे नहीं, बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग वाइब्स एंड विचारों का जो हमारा लेन देन हुआ है, कमाल सा. काफी अच्छा रहा है. और मेरे ख्याल से हमने इससे पहले इतनी देर तक बात कभी नहीं की है. ओह नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. मुझे लगा तुम शो की बात कर रहे हो, तो मैं खुश हो गई. दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एपिसोड वी हैव एवर शॉट. इस ऑलमोस्ट वी आर शूटिंग फॉर 2.5 hours. सो ये उन एपिसोड्स में तो है. पर मुझे तुम्हारी और मेरी बातचीत याद है. You've shown me 2 very good films. You gave me those films कि तुम ये फिल्में देखो, तुम्हें इससे बहुत सीखने मिलेगा. So you are one of those people who has given me some knowledge about these films. अच्छा, and everything. ये हमने Bicycle Thieves करके तुमने मुझे एक फिल्म दी थी. हाँ, तो तुम ये जरूर देखो. ब्लू वेल की बात है. हम पीछे किचन में बैठे थे खाना खाने के लिए. अच्छा, ऊपर जब ऊपर था ना. हाँ, नहीं नीचे ही था. अच्छा, नीचे था. हाँ. तो तुम कुछ तो हम एक्टिंग और इस पर बात कर रहे थे और तुमने मुझे कहा था वेरी गुड यार खुशबू, तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें और अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, देखो तुम ये फिल्म देखो. और तुमने मुझे फिल्म्स बताई थी. बाइसिकल थीफ और दूसरी एक का मुझे नाम याद नहीं है. वो भी इंटरनेशनल फिल्म ही थी, मुझे नाम याद. बाइसिकल थीफ को देख के अनुराग कश्यप बना, पता है ना. हाँ, ये मुझे अभी उन्होंने भी क्या कहते हैं शुरू में देखी थी, बोलो क्या फिल्म है यार. खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी. अच्छा, तो अच्छा है यार, मैंने भी तुमको बताया कुछ चीजें. वेरी नाइस. अच्छा लगा मुझे जान के. यस यू आर अ वेरी बिग पार्ट. नहीं, ये ना लर्निंग अपने आप वो होता है. हमारा डिस्कशन हुआ, मुझे याद आ रहा है, हम लोग पीछे बैठे थे इसमें ना, बंगलो में पीछे खाना खा रहे थे. करेक्ट. और आज जो हमारी बात हुई, अब ये तो हमने पॉडकास्ट शूट किया, बहुत अमेजिंग रहा ये मेरे लिए जो हमने तुमसे बात की. और आज मिलने के बाद हम आगे भी हम सोच रहे हैं, हम काम करेंगे साथ में. आप लोग देखना कुछ हम साथ में करेंगे. थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच. एक छोटी सी चीज़ है आपके लिए, हम सबको देते हैं, तो ये खुशबू को भी देंगे. थैंक यू सो मच. विचार एंड वाइब्स. थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच अपनी वाइब्स हमारे स्टूडियो तक लाने के लिए. आई होप क्या अभी आप लोग देख रहे होंगे आपका क्रिमिनल जस्टिस बहुत अच्छा चल रहा है.
बहुत अच्छे चीज़ें कर रहे हो आप, आपका कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया जा रहा है और हम फिर से मिलेंगे उसकी सक्सेस के बाद, है ना? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।